हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का टाइटल है द सेल्फिश मैन। इस स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द सेल्फिश मैन, सेल्फिश यानी कि खुद गर्ज या हम कह सकते हैं मतलबी। मैन यानी कि आदमी, ठीक है। एक मतलबी आदमी या हम कहेंगे एक खुद गर्ज आदमी। वंस अप ऑन ए टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है या हम कहेंगे एक मर्तबे की बात है, एक वक्त की बात है। दियर वॉज ए सेल्फिश मैन, दियर का यहाँ पे कोई मीनिंग हम नहीं निकालेंगे। वॉज यानी कि था, यानी कि एक, सेल्फिश यानी कि खुद गर्ज, हम कहेंगे मतलबी। मैंने कि आदमी, एक मतलबी आदमी था। ही लाइकड एवरीथिंग टू बी हिज ओन, ही लाइकड यानी कि उसे पसंद था, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, टू बी हिज ओन यानी कि उसका होना, ठीक है। यानी कि उसे अपना होना सब कुछ पसंद था, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। ही कुड नॉट, वो नहीं कर सकता, शेयर यानी कि बांटना, वो बांट नहीं सकता, हिज बिलोंगिंग्स अपना सामान, विद एनी वन, विद यानी के साथ, एनी वन यानी कि किसी के, यानी कि वो किसी के साथ अपना सामान बांट नहीं सकता। नॉट इवन हिज फ्रेंड्स और द पोर, नॉट यानी कि नहीं, इवन यानी कि बी, हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों से, और यानी कि और, द पोर गरीबों से, यानी कि यहाँ तक कि अपने दोस्तों या गरीबों से भी नहीं। वन डे, एक दिन, द मैन लॉस्ट, आदमी ने खो दिए 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के सिक्के। लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है लूज, LOST, लूज। लूज यानी कि खो जाना, लॉस्ट यानी कि खो दिया। ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, ही वेंट वो गया, टू प्रपोजिशन है, कहाँ गया, किधर गया, किसके साथ गया, टू हिज फ्रेंड्स हाउस यानी कि अपने दोस्त के घर गया, ठीक है। एक्स्ट्रा पे ऐसे यानी कि काकी के। एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा, उसे बताया, हाउ ही लॉस्ट हिज गोल्ड कॉइन्स, कैसे उसने अपने सोने के सिक्के गवा दिए, खो दिए। हिज फ्रेंड वाज, उसका दोस्त था, ए काइंड मैन, एक शफीक आदमी, एक अच्छा आदमी, यानी कि उसका दोस्त एक अच्छा आदमी था। काइंड मैन यानी कि शफीक आदमी, अच्छा आदमी यानी कि दिलदार आदमी। एज हिज फ्रेंड्स डाटर, एज यानी कि जैसा या जब, ठीक है, जब उसके दोस्त की बेटी वॉज कमिंग आ रही थी, फ्रॉम एन एरेंड, फ्रॉम यानी कि से, एन एरेंड यानी कि एक काम से, यानी कि एरेंड यानी कि छोटा मोटा काम, या हम कह सकते हैं मुख्तसर सफ़र, ठीक है। यानी कि जब उसके दोस्त की बेटी किसी काम से आ रही थी, शी फाउंड 30 गोल्ड कॉइन्स, शी फाउंड उसे मिले, 30 गोल्ड कॉइन्स 30 सोने के सिक्के। फाउंड यानी कि पाया या मिला। व्हेन शी अराइव्ड होम, जब वो घर पहुंची, अराइव्ड यानी कि पहुंची। शी टोल्ड हर फादर, उसने अपने पिता से, उसने अपने बाप से कहा, व्हाट शी हैड फाउंड, इसे क्या मिला था या इसने क्या पाया था। उसने अपने बाप से कहा कि उसे क्या मिला था। द गर्ल्स फादर टोल्ड हर, लड़की के बाप ने इसे बताया, यानी कि उसने अपनी लड़की से कहा, दैट के द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, उसके दोस्त के हैं, यानी कि उसने अपनी लड़की से कहा कि सोने के सिक्के मेरे दोस्त के हैं। बिलोंग्स यानी कि ताल्लुक़ होना या किसी का होना, ठीक है। यानी कि सोने के सिक्के मेरे दोस्त से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि सोने के सिक्के मेरे दोस्त के हैं। एंड ही सेंट फॉर हिम, और उसने उसे बुलवाया। व्हेन द सेल्फिश मैन अराइव्ड, जब मतलबी आदमी पूछा, या हम कह सकते हैं जब मतलबी आदमी आया। ही टोल्ड हिम, उसने इससे बताया या उसने इससे कहा, हाउ हिज डॉटर हैड फाउंड, हाउ हिज डॉटर, कैसे उसकी बेटी को, हैड फाउंड मिले, हिज 30 गोल्ड कॉइन्स, उसके 30 सोने के सिक्के। डॉटर यानी कि बेटी। एंड हैंडेड देन टू हिम, और हवाले कर दिए फिर उसके,
یعنی کہ پھر اس کے حوالے کر دیے، ہینڈڈ یعنی کہ حوالے کر دیے. آفٹر کاؤنٹنگ دا گولڈ کوائنز، سونے کے سکے گننے کے بعد، کاؤنٹنگ یعنی کہ گننا. دا مین سیڈ، آدمی نے کہا، دیٹ 10 آف دیم، کہ ان میں سے 10 واز مسنگ، غائب گئے یا کھو گئے. 10 آف دیم یعنی کہ ان میں سے 10 واز مسنگ یعنی کہ کھو گئے. ان میں سے 10 کھو گئے یا ان میں سے 10 غائب تھے. اینڈ ہیڈ بین ٹیکن بائی دا گرل، اور لڑکی کی طرف سے لے لیے گئے. ٹھیک ہے، ہیڈ بین ٹیکن بائی گرل یعنی کہ لڑکی کی طرف سے لے لیے گئے، یا ہم کہیں گے اور لڑکی لے گئی، یعنی کہ اور لڑکی باقی 10 سونے کے سکے لے گئی. ایز ہی ہیڈ 40 گولڈ کوائنز، ایز یعنی کہ جیسا کہ یا کیونکہ. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کے پاس سونے کے 40 سکے تھے. ہیڈ یعنی کہ تھے. ٹھیک ہے، 40 گولڈ کوائنز یعنی کہ 40 سونے کے سکے، جیسے کہ اس کے پاس 40 سونے کے سکے تھے. ہی فردر کومنٹڈ، اس نے مزید تبصرہ کیا. کومنٹڈ یعنی کہ تبصرہ کرنا، یا ہم کہیں گے بات چیت کرنا. ٹھیک ہے، فردر یعنی کہ مزید، یعنی کہ سونے کے سکے کے بارے میں اس نے اور بھی مزید باتیں کی اور بھی مزید تبصرہ کیا. دیٹ کہ ہی ول ریکور، وہ حاصل کرے گا. ریکور یعنی کہ حاصل کرنا یا وصول کرنا. ٹھیک ہے، یا واپس کرنا. دا ریمیننگ اماؤنٹ، ریمیننگ اماؤنٹ یعنی کہ باقی رقم. ٹھیک ہے، ریمیننگ یعنی کہ باقی، اماؤنٹ یعنی کہ رقم. ٹھیک ہے، قیمت. فرام ہم، اس سے. اوکے، یعنی کہ اس نے اس لیے اس سے مزید تبصرہ کیا اور بھی بات چیت کی کہ وہ اس سے باقی رقم وصول کرے گا. بٹ دا گرلز فادر ریفیوزڈ، یا ریفیوزڈ یعنی کہ منع کر دیا، انکار کر دیا. اوکے، لیکن لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا. دا مین لیفٹ دا گولڈ کوائنز، آدمی نے سونے کے سکے چھوڑ دیے. لیفٹ یعنی کہ چھوڑ دیا. اینڈ وینٹ، اور گیا. ٹو دا کورٹ، ٹو پریپوزیشن ہے، یا کہاں گیا، کدھر گیا. ٹو دا کورٹ یعنی کہ دربار گیا، عدالت گیا، اور عدالت گیا. اینڈ انفارمڈ دا جج دیئر اباؤٹ، اینڈ انفارمڈ اور اطلاع دی. انفارمڈ یعنی کہ اطلاع دینا، سوچنا دینا، خبر دینا. دا جج، جج کو. دیئر یعنی کہ وہاں، اباؤٹ یعنی کہ بارے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہاں کے جج کو اس کے بارے میں اطلاع دی. واٹ had taken place between him and the girl's father. What had been place یعنی کہ کیا ہوا تھا. between یعنی کہ درمیان، him یعنی کہ اس کے، and the girl's father اور لڑکی کے باپ کے درمیان. یعنی کہ اس نے جج کو ساری بات بتائی، ساری کہانی بتائی کہ اس کے اور لڑکی کے والد کے درمیان، لڑکی کے باپ کے درمیان کیا ہوا تھا. The judge sent for the girl and her father. جج نے لڑکی اور اس کے والد کو بلایا. And when they arrived، اور جب وہ پہنچے. Asked the girl how many gold coins did she find. Asked the girl، لڑکی سے پوچھا. How many، کتنے. گولڈ کوائنز، سونے کے سکے. ڈڈ شی فائنڈ، اسے ملے. یعنی کہ لڑکی سے پوچھا کہ اسے کتنے سونے کے سکے ملے. شی ریپلائڈ، اس نے جواب دیا. 30 گولڈ کوائنز، 30 سونے کے سکے. ریپلائڈ یعنی کہ جواب دیا. دا جج دیٹ آسکڈ دا سیلفش مین، دا جج یعنی کہ جج نے، دیٹ یعنی کہ، آسکڈ یعنی کہ پوچھا، دا سیلفش مین یعنی کہ خود غرض آدمی کو. جج نے خود غرض آدمی کو پوچھا. ہاؤ منی گولڈ کوائنز ڈڈ ہی لوز. ہاؤ منی، کتنے. گولڈ کوائنز، سونے کے سکے. ڈڈ ہی لوز، اس نے کھوئے. یعنی کہ اس نے کتنے سونے کے سکے کھوئے. لوز جو ہے یہ لاسٹ کی فرسٹ فارم ہے. لوز یعنی کہ کھو جانا، لاسٹ یعنی کہ کھو دیا. اوکے. اینڈ ہی آنسرڈ، اور اس نے جواب دیا. آنسرڈ بھی ہوتا ہے جواب دیا، اور ریپلائڈ بھی ہوتا ہے جواب دیا. 40 گولڈ کوائنز، 40
सोने के सिक्के। जज ने अब आदमी से कहा कि आपने कितने सोने के सिक्के खोए, और देखो ये आदमी झूठ बोलता है, ठीक है। आदमी कहता है मैंने 40 सोने के सिक्के खोए। द जज देन, जज ने फिर टोल्ड द मैन, आदमी से कहा, दैट के द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, डिड नॉट बिलोंग टू हिम। डिड नॉट बिलोंग टू हिम यानी कि उसके नहीं थे। कि जज ने अब आदमी से कहा कि सोने के सिक्के आपके नहीं हैं भाई साहब, यानी कि इन सोने के सिक्कों के साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिकॉज क्योंकि द गर्ल फाउंड 30 एंड नॉट 40। द गर्ल लड़की को फाउंड यानी कि मिले 30 यानी कि 30 सोने के सिक्के, एंड और नॉट 40 ना कि 40, यानी कि लड़की को 30 सोने के सिक्के मिले ना कि 40 सोने के सिक्के। एज ही क्लेमड, जैसा कि उसने दावा किया, क्लेमड यानी कि दावा किया, टू हैव लॉस्ट यानी कि खो दिए, क्लेमड टू हैव लॉस्ट यानी कि खोने का दावा किया। जैसा कि उसने खोने का दावा किया, उसने खोने का दावा किया था कि मुझे 40 सोने के सिक्के खो गए, लेकिन लड़की को 30 मिले, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड देन, और फिर, टोल्ड द गर्ल, लड़की से कहा, टू टेक, ले लो, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, यानी कि अब लड़की से कहा कि सोने के सिक्के ले लो, यानी कि सोने के सिक्के रख लो। एंड और, दैट इफ़ एनीबडी, दैट यानी कि इफ़ यानी कि अगर, एनीबडी यानी कि कोई, कि अगर कोई, इज़ लुकिंग फॉर यानी कि तलाश करना, ठीक है। इज़ लुकिंग फॉर तलाश कर रहा है, देम यानी कि उन्हें, अगर कोई उन्हें तलाश कर रहा है, ही विल सेंड फॉर द गर्ल, ही विल सेंड वो भेज देगा, फॉर द गर्ल यानी कि लड़की के पास। जज ने कहा कि अगर कोई 30 सोने सिक्कों का तलाश कर रहा है तो मैं उसे लड़की के पास भेज दूंगा। द जज टोल्ड द मैन, जज ने आदमी से कहा, दैट के इफ़ एनीबडी, अगर कोई, रिपोर्ट्स यानी कि इतला या बयान या हम कहेंगे ख़बर, ठीक है। अगर कोई इतला दे या अगर कोई खबर दे, दैट के दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स, उसे मिले हैं या उसने पाए हैं 40 गोल्ड कॉइन्स, 40 सोने के सिक्के। ही विल सेंड फॉर हिम, वो इसे उसके पास भेज देगा। जज ने कहा कि वो उसे आपके पास भेज देगा जो ये खबर दे कि उसे 40 सोने के सिक्के मिले। इट वॉज देन, ये तब था, दैट के द मैन, आदमी ने, कन्फेस्ड यानी कि कबूल किया, इकरार किया, दैट के ही लाइड, उसने झूठ बोला। लाइड की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, लाई यानी कि झूठ बोलना। तब ही कि उस शख्स ने इकरार किया, कबूल किया कि उसने झूठ बोला। एंड और, दैट के ही लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स, उसने खो दिए 30 सोने के सिक्के। लेकिन यहाँ पे आदमी अब सच बोलता है। आदमी ने कहा कि मैंने झूठ बोला, मैंने 30 सोने के सिक्के खो दिए। बट द जज, लेकिन जज ने, डिड नॉट लिसन, नहीं सुनी, टू हिम यानी कि उसकी, लेकिन जज ने उसकी एक भी ना सुनी, उसकी कोई बात नहीं सुनी। दिस स्टोरी, ये कहानी, टीचस अस, हमें सिखाती है, टू बी ऑलवेज ऑनेस्ट, बी यानी कि होना या बनना, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, हमेशा ईमानदार होना। ये स्टोरी हमें हमेशा ईमानदार होना सिखाती है। एज, जैसा कि, डिसऑनेस्ट, बेईमानी, नेवर यानी कि कभी नहीं, पेज यानी कि अदायगी, जैसा कि बेईमान कभी अदायगी नहीं करता। पेज यानी कि अदायगी करना या कुछ देना या कुछ हासिल होना, यानी कि बेईमानी से कुछ इंसान को हासिल नहीं होता, बेईमानी कुछ भी नहीं देती। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।